अब आप ये बात सोचें कि ईरान में चलें इजराइल नहीं आता, लेकिन ऑर्डर टूट जाता है, यानी ये कि ये मौजूदा रजीम खत्म हो जाती है और कोई नई रजीम वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकती, तो ईरान एक खुला इलाका बन गया। वहाँ मोसाद भी खेलेगी, रा भी खेलेगी, तो ये सबसे ज्यादा फिर नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। यानी वो जो अफगानिस्तान में जो चीजें हो रही थी वो सारी शिफ्ट हो जाएंगी सिस्तान में। अब दूसरी तरफ आप देखें कि अगर इंडिया को मौका मिल जाता है पाकिस्तान के खात्मे का, तो ये सारा आगे जाके प्रेशर ईरान पर पड़ जाएगा या नहीं पड़ जाएगा। अभी ईरान को पता लग गया ना कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हमें 2000 से पता है कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उससे पहले भी होंगे लेकिन हमें 2000 से साफ पता है। वैसे तो पहले इसकी वो डांडे मिल जाते हैं। 1967 में बिन गौरियान ने बयान दिया था कि हमें पाकिस्तान से खतरा है, वो इसी वजह से खतरा है, और इस मामले में हमारा नेचुरल अलाई अगर कोई है तो इंडिया है, उसका ऑन द रिकॉर्ड है बयान। तो मैं ये बात बता रहा था आपको कि अब ईरान को भी तो समझ आ गई है ना कि भाई वो इंडिया के साथ दोस्ती करने चला था, तो वो किसका दोस्त है। तो नुकसान इस मामले में पाकिस्तान का भी है अगर ईरान डिस्टेबल होता है, और नुकसान ईरान का भी है अगर पाकिस्तान डिस्टेबल होता है। तो इसका लाजमी तरीका नतीजा क्या है? दोनों के मफादात मिल गए हैं कि एक दूसरे के साथ ताउन करें। जैसे इसराइल और हिंदुस्तान फितरी इत्तेहादी हैं, इस तनाजुर में मजबूरी बन गई है इन दोनों मुल्कों के कि आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। अच्छा, उसमें हमने ये बात कही थी यार कि पाकिस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए। आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिया, यानी वो उन उम्मीदों पे पूरा उतरा है पाकिस्तान बकवाद पर। रह गई ये बात कि फ्रंट लाइन पे जाके हम लड़ना तो मुमकिन नहीं होता, ठीक है, लड़ना तो आपने होता है। अब आप इस चीज को यूं देखें कि भाई इंडिया ने हम पर हमला किया, अगर हम ही ना लड़ते तो चीन हमारी क्या मदद करता है। और इसको तकाबुल में देखें ना, 9/11 के बाद जैसे आज हाफिज साहब खड़े हुए हैं, अगर परवेज मुशर्रफ खड़ा हो गया होता तो क्या चीन साथ ना था। 1965 में 17 दिन की जंग के बाद मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने की बजाय अयूब खान कहता घास खाएंगे मर जाएंगे, तो क्या चीन मदद को ना आता। जब आप खुद ही लड़ाई बंद करने के लिए मरे जा रहे हो, कोई आपकी मदद क्यों करेगा। जब आप खुद ही लेटे जा रहे हो, कोई क्या करेगा। और आपके अंदर जो है ना वो खड़े होने का वो हो ही ना, मतलब कैलिबर ही ना हो, आप वर्थ ही ना हो, तो फिर कोई कैसे मदद करेगा।